हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं। उसके बारे में हम जैसे एक एग्जांपल में लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो यहाँ पे हम तो देख के लिख देंगे sp3 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 sp3, मतलब हम तो लिख दिए, लेकिन ये sp3 आखिर कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, बॉन्ड को समझना होगा। जैसे कि कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो वन सिंगल बॉन्ड जहाँ होगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा और नो पाई बॉन्ड। यहाँ पे जैसे एक ही है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिखते हैं डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो इसमें एक सिग्मा और दूसरा जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ एक सिग्मा और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, एक एक हो गया। फिर तीसरा नंबर में आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें भी यहाँ पे एक सिग्मा और ये दो पाई बॉन्ड होता है, दोनों पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, ठीक है। और आगे हम लोग समझेंगे। चलिए, आप लोग इतना तक तो समझ गए होंगे कि सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच होगा तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच अगर रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होगा। आगे एक और चीज़ और जानना है हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए, वो स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है उसके बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर कहते हैं किसको, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उसको स्टेरिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ पे स्टेरिक नंबर, अगर स्टेरिक नंबर और स्टेरिक नंबर को देख करके ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे कि किसका sp2 होगा किसका sp3 होगा। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं। चलिए, इसमें लिखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर स्टेरिक नंबर दो, मतलब स्टेरिक नंबर दो मतलब कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अगर दो होगा तो उसमें हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन sp लिखेंगे। अगर स्टेरिक नंबर जो सिग्मा बॉन्ड अगर 3 होगा तो sp2, और अगर 4 होगा तो sp3। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये जो हम लोग एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल बताए थे, ये एग्जांपल जैसे कि इसका sp3 कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग यहाँ पे हम लोग इसका जो है आपको हम बताते हैं कि sp3 कैसे हुआ। जैसे वहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है CH3 CH2 CH2 CH3। तो इस कार्बन को अगर ऐसे करके हम हाइड्रोजन इधर से जोड़ देते हैं, ठीक है, और ये कार्बन से जुड़ा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे, एक ये कार्बन जुट गया। फिर इसका हाइड्रोजन दोनों जोड़ देते हैं, फिर ये और ये इसका हाइड्रोजन, सबका हाइड्रोजन, तीन जोड़ दिए। अब देखिए इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना है, इस कार्बन कार्बन के बीच में तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये और एक ये, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के सराउंडिंग में, बगल में है। जो इस कार्बन के सराउंडिंग में
चारों तरफ एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। ये मतलब कि यहाँ पे हम बताए हैं आपको, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, स्टेरिक नंबर 4 मतलब सिग्मा का जो बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अगर 4 रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इस कार्बन का 4 तो sp3। उसी तरह इस कार्बन का 1 इधर से, 2 3 4, इसका भी sp3, इसका भी उसी तरह sp3 होगा, 1 2 3 4, इसका भी वही sp3। अगर कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरा CH3CH2, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर लिखना हो, जैसे कि 2 1 3 4, ठीक है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको लिखना हो तो सबसे पहले, अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हाइड्रोजन जोड़ देंगे, फिर एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड है, फिर C है कार्बन यहाँ, और 2 H, एक इधर H एक इधर H। अब इस कार्बन के लिए देखें, 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp3। इस कार्बन के लिए इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, हम बताए थे उधर कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड 2 3, तो स्टेरिक नंबर 3 आया, मतलब सिग्मा का नंबर जो है, सिग्मा बॉन्ड का नंबर 3, तो 3 के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हम उधर बताए थे, तो इसका हो जाएगा sp2। इस कार्बन के लिए सेम वही होगा, 1 2 और एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे sp2 होगा इसका भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।